हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद मीणा और आज हम पढ़ेंगे रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए संस्कृत सर्वनाम। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तद, यह, एतद, सर्वे, सभी, यत, जो, मैं या हम, अस्मद, तुम, तू, युष्मद और यह, इसने, इदम। ये सब सर्वनाम अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो तत् यानी वह या तद, और तत् के अनुसार ही किम, यत, तद और सर्वे, ये सर्वनाम अपन पढ़ेंगे। जो इसमें ये दे रखा है किम, किम का अर्थ होता है क्या। क्या होता है? किम का अर्थ होता है क्या। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अस्मद सर्वनाम, जो मैं या हम। ठीक है। उसके बाद में पढ़ेंगे युष्मद, तू या तुम। फिर अपन पढ़ेंगे इदम, यह और इसने। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे तद या तत् यानी वह। अब देखते हैं अपन। तत् का अर्थ होता है वह, और यह पुल्लिंग रूप है। तत् का पुल्लिंग रूप। ठीक है। तो देखते हैं। प्रथमा विभक्ति में तत् का रूप चलता है से, तो, ते, और द्वितीया में चलता है तम, तो, तान। तृतीया में चलता है तेन, ताभ्याम, ते। चतुर्थी में तस्मे, ताभ्याम, तेभ्य। पंचमी में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। फिर षष्ठी में चलता है तस्य, तयो, तेषाम। फिर सप्तमी में चलता है तस्मिन्, तयो, तेषु। जो इनमें जो ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है, एक तो ये वाला। ठीक है। और जो फिर इसमें षष्ठी एक वचन को ज़्यादा पूछा जाता है। एक षष्ठी बहुवचन, एक सप्तमी बहुवचन और सप्तमी एक वचन। ठीक है। वैसे तो अधिकतर सभी को पूछते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं वो इनमें से पूछते हैं। ठीक है। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना। और सर्वनाम, धातु रूप और शब्द रूप, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। इनको बार बार आप अभ्यास करोगे तभी ये याद होंगे। ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन। अब तत् के स्त्रीलिंग रूप। तो स्त्रीलिंग रूप में प्रथमा जो होती है वो होती है सा, ते, ता। फिर होता है ताम, ते, ता। फिर तृतीया में होता है तया, ताभ्याम, ताभि। फिर चतुर्थी विभक्ति में तस्य, ताभ्याम, ताभ्य। ठीक है। पंचमी में तस्या, ताभ्याम, ताभ्य। षष्ठी विभक्ति में तस्या, तयो, तासाम। ठीक है। फिर सप्तमी विभक्ति में क्या रूप चलता है? तस्याम, तयो, तासु। ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं तत् का स्त्रीलिंग रूप। ठीक है। सा, ते, ता, ताम, ते, ता, तया, ताभ्याम, ताभि। चतुर्थी में चलता है तस्य, ताभ्याम, ताभ्य। पंचमी में तस्या, ताभ्याम, ताभ्य। ठीक है। षष्ठी विभक्ति में चलता है तस्या, तयो, तासाम। ठीक है। तस्याम, तयो, तासु। तो ये था तत् का स्त्रीलिंग रूप। अब अपन देखेंगे तत् का नपुंसक लिंग। ठीक है। अब जो तत् का जो नपुंसक लिंग चलता है वो देखते हैं। प्रथमा विभक्ति में तत्, ते, तानि। द्वितीया भी सेम ही होगी, तत्, ते, तानि। यानी कि नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हमेशा सेम रहती है। ठीक है। सेम रूप चलते हैं इसमें, है ना। तो ये ध्यान रखना, हमेशा नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम रहती है। और तृतीया से लगाकर सप्तमी तक पुल्लिंग का रूप चलता है। यानी कि नपुंसक लिंग में तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के जो भी शब्द है ये वो पुल्लिंग के तृतीया से सप्तमी तक के
सेम होते हैं। ठीक है, तो आपको नपुंसकलिंग में 2 ही याद रखने, और ये जो तेन, तस्मे, तस्मा, तस्य और तस्मिन ये सारे शब्द पुल्लिंग के हैं। तो ये ध्यान रखना आप। नपुंसकलिंग में 2 ही याद रखने अपन को, तत्ते तानी, तत्ते तानी। जो भी नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया सेम होती है, और तेन यानी तृतीया से लगाकर सप्तमी तक ये पुल्लिंग वाले के शब्द समान है, यानी कि पुल्लिंग के इसके समान होते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग के 2 ही याद रखने। अगर पुल्लिंग याद हो जाएगा तो नपुंसकलिंग वैसे ही पूरा ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं किम। किम शब्द पुल्लिंग। ठीक है, अब अपन देखते हैं सर्वनाम शब्द में किम यानी क्या, यानी कि और किसका रूप है, पुल्लिंग का। ठीक है, जो तत् के अनुसार चलेंगे सारे। ठीक है ना, तो यानी कि किम का अर्थ क्या होता है, क्या, और ये पुल्लिंग रूप है, और ये अब तत् के अनुसार चलेंगे। तो किम का प्रथमा एक वचन देखते हैं, के, को, के, कम, को, कौन, केन काव्यम के, कस्मी काव्यम केव्य, फिर है कस्मात काव्यम केव्य, फिर है षष्ठी एक वचन में कस्य, कयो, कैसाम। ठीक है, फिर है कस्मिन, कयो, कैसु। तो ये है किम के पुल्लिंग रूप। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं अपन किम के पुल्लिंग रूप। ठीक है, के, को, के, कम, को, कौन, केन काव्यम के। ठीक है, कस्मी काव्यम केव्य, कस्मात् काव्यम केव्य, कस्य, कयो, कैसाम, और कस्मिन, कयो, कैसु। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं किम का स्त्रीलिंग रूप। अब देखते हैं अपन किम यानी क्या, और ये है स्त्रीलिंग रूप। तो अब इसमें क्या होगा, का, के, का, यानी प्रथमा विभक्ति में क्या रूप चलेंगे, तो का, के, का। द्वितीया में काम, के, का, और तृतीया में कया, काव्यम, काव्य, फिर है कस्य, काव्यम, काव्य, फिर पंचमी में कस्या, काव्यम, काव्य, षष्ठी में कस्या, कयो, काशाम, सप्तमी में काश्याम, कयो, कासु। ठीक है, एक बार अपन वापिस इसको बोलते हैं। देखो, किम का स्त्रीलिंग रूप, का, के, का, ये भी बहुत मोस्ट द्वितीय विभक्ति, काम, के, का, कया, काव्यम, काव्य, वेरी मोस्ट ये काव्य है। फिर है चतुर्थी एक वचन में कस्य, काव्यम, काव्य, पंचमी में कस्या, काव्यम, काव्य, षष्ठी में कस्या, कयो, कासम, ये भी बहुत मोस्ट है। ठीक है, षष्ठी एक वचन और षष्ठी बहुवचन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता, और एक सप्तमी। सप्तमी एक वचन में क्या होगा, काश्याम, कयो, कासु। ठीक है, अब अपन किम का नपुंसकलिंग देखते हैं। तो इसका नपुंसकलिंग क्या होगा, किम का किम के कहानी। द्वितीय भी क्या होगा, किम के कहानी, और तृतीया पुल्लिंग में जो है तृतीया से लगाकर सप्तमी तक वो शब्द आ जाएंगे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन यत। यत का अर्थ होता है जो, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द है, यत का पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो इसके रूप चलेंगे ये, यो, ये, यम, यो, यान, येन, याभ्याम, ये। ठीक है, यस्मे, याभ्याम, येभ्य, फिर है यस्मात्, याभ्याम, येभ्य। देखो,
ये पुल्लिंग राम के अनुसार चलते। जैसे देखो राम, तो उसमें रामस्य होता है ना पुल्लिंग में, यही ऐसे क्या हो रहा है कश यस्य, ठीक है। ये यो ये शाम, यस्मिन ये यो येसु, ठीक है। एक बार वापस ये का पुल्लिंग रूप देखते हैं। ये यो ये, यम यो यान, येन यभ्यम ये, यस्मे यभ्यम येभ्य, यस्मात् यभ्यम येभ्य। फिर षष्ठी एकवचन में है यस्य यो येषाम, ठीक है। बहुत मोस्ट रहता है ये षष्ठी विभक्ति वाला। और एक सप्तमी एक वचन यस्मिन और यो और फिर है येसु, ठीक है। अब अपन इसका स्त्रीलिंग रूप देखते, ठीक है। यत का स्त्रीलिंग रूप या ये या, द्वितीय में होगा याम ये या, तृतीय विभक्ति में यह होगा ये या यभ्याम याबी, ठीक है। चतुर्थी में होगा यस्य यभ्याम यभ्य। फिर पंचमी में होगा यस्या यभ्याम याभ्य। फिर षष्ठी में होगा यस्या ययो यसाम। और सप्तमी में होगा यस्याम ययो यासु। अगर इनको आप लिख लिख के याद करोगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे और भूलोगे भी नहीं, तो इसलिए हर चीज़ को लिख के याद करें। और ये चीज़ ऐसी है कि रटे भी नहीं है, याद नहीं होंगे, क्योंकि इनकी कोई ट्रिक नहीं है, तो इनको लिख लिख के याद करें। अगर इनका आप बार बार अभ्यास करोगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। यत का नपुंसकलिंग क्या होगा, यत ये यानी। फिर द्वितीय विभक्ति भी क्या होगा, यत ये यानी। और तृतीय से लगाकर सप्तमी तक यह पुल्लिंग के रूप में चलेंगे, ठीक है। तो वापस देखते हैं यत का नपुंसकलिंग यत ये यानी, यत ये यानी, यानी कि नपुंसकलिंग का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम रहती है और तृतीय और से लगाकर सप्तमी तक पुल्लिंग के रूप चलते हैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे एतद, यानी यह जो पुल्लिंग रूप है ना, ठीक है। अब देखते हैं अपन प्रथमा। तो प्रथमा रूप में ये तद के रूप जो चलते हैं वो है ऐसे एतो एते, ठीक है। एतम एतो एतान, ठीक है। एतेन एताभ्याम एते। चतुर्थी एतस्मे एताभ्याम एतभ्य। पंचमी में आएगा एतस्मात् एताभ्याम एतभ्य। षष्ठी में आएगा एतस्य एतियो एतेषाम। और सप्तमी में आएगा एतस्मिन एतियो एतेषु, ठीक है। जो अधिकतर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है, एक तो द्वितीय बहुवचन, एक तृतीय बहुवचन, एक चतुर्थी वन और तृतीय वन, ठीक है। फिर है षष्ठी एक वचन, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी एक वचन और सप्तमी बहुवचन। तो इनको को ज़्यादा ध्यान में रखें, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। एक बार वापस एतद के पुल्लिंग रूप देख लेते अपन। ऐसे एतो एते, एतम एतो एतान, एतेन एताभ्याम एते, एतस्मे एताभ्याम एतभ्य, ठीक है। एतस्मात् एताभ्याम एतभ्य। एतस्य एतियो एतेषाम। एतस्मिन् एतियो एतेषु, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका स्त्रीलिंग रूप। एतद का जो स्त्रीलिंग रूप है वो ऐसे चलता है प्रथमा में ऐसा एते एता, ठीक है। द्वितीय में चलता है एताम एते एता, एतिया एताभ्याम एताभि। जैसे रमा भी होता है वैसे यहाँ तृतीय बहुवचन में क्या होगा, एताभि, ठीक है। फिर चतुर्थी एक वचन में है एतस्य एताभ्याम
एताभ्य। फिर पंचमी में एतस्या, एताभ्याम, एताभ्य, ठीक है। षष्ठी में भी एतस्या, एतयो, एतसाम। और सप्तमी में होगा एतस्याम, एतयो, एतासु, ठीक है। अगर इनको लिख लिख के याद करोगे तो हो जाएंगे, ठीक है। मौखिक आपको याद नहीं होंगे। आपको अभी तो संस्कृत थोड़ी हार्ड लगेगी, पर जैसे जैसे आप इनको याद करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको सरल लगने लग जाएगी, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। एतत् का नपुंसकलिंग, देखो नपुंसकलिंग प्रथमा क्या होगा, एतद, एते, एतान, एतनी, ठीक है। यहाँ मिस प्रिंटिंग है, वापस देखते हैं। प्रथमा में एतद, एते, एतानी, और द्वितीया में भी क्या होगा, एतद, एते, एतानी, यानी कि शेष रूप पुल्लिंग की तरह चलेंगे तृतीया से सप्तमी तक, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे। अब इसके बाद में जो आएगा वो आएगा, अब अपन पढ़ेंगे सर्वनाम में सर्व यानी सब, शब्द का पुल्लिंग रूप। ये बहुत ही मोस्ट है। इसमें पहले जो आया था ये वाला आया था, ठीक है, रीड के अंदर। तो इसे ध्यान से याद करना, बहुत ही मोस्ट रूप है। देखते अपन सर्वे शब्द का पुल्लिंग रूप। सर्वे, सर्वो, सर्वे, ठीक है। सर्वम, सर्वो, सर्वान, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वे, सर्वेस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य, ठीक है। सर्वेस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य, सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेषां, सर्वेस्मिन्, सर्वयो, सर्वेषु। तो इसमें जो मेन आपको वापस बता देता हूँ मैं। सर्वे, सर्वो, सर्वे, ये एक तो बहुत मोस्ट है। फिर है सर्वम, सर्वो, सर्वान, एक ये भी है, ठीक है। फिर सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वे, ठीक है। फिर है सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वभ्य, ठीक है। सर्वेस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वभ्य, ठीक है। फिर है सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेषां, ठीक है। फिर है सर्वेस्मिन्, सर्वयो और सर्वेषु। ये बहुत ही मोस्ट है इसके अंदर, जो अधिकतर इन विभक्तियों से पूछे जाते, ठीक है। अब अपन इसका स्त्रीलिंग रूप देखते हैं, ठीक है। सर्वे शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वह है सर्वा, सर्वे, सर्वा, सर्वाम, सर्वे, सर्वा, ठीक है। सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभि। फिर वह है सर्वस्य, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्य, सर्वस्या, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्य, सर्वस्या, सर्वयो, सर्वेषां, ठीक है। सर्वस्याम, सर्वयो, सर्वासु, ठीक है। एक बार वापस देखते हैं इसको। सर्वा, सर्वे, सर्वा, सर्वाम, सर्वे, सर्वा, सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वापि, सर्वस्य, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्य, सर्वस्या, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्य, सर्वस्या, सर्वयो, सर्वासां, सर्वस्याम, सर्वयो, सर्वासु, ठीक है। अब अपन देखते हैं नपुंसकलिंग, ठीक है। इसमें प्रथमा और द्वितीय तो सेम है, जैसे सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। अब जो इसमें तृतीया से लगाकर सप्तमी तक जो रूप है वो अपन को पुल्लिंग के याद रखने, ठीक है, क्योंकि पुल्लिंग के और इसके सेम होते हैं तृतीया से लगाकर सप्तमी विभक्ति तक, ठीक है। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।